Good morning students. Today we are going to start with a new chapter, Introduction to Public Finance. What is public finance? Public finance क्या है बेटा? Public finance is that part of the economics which discuss with the revenue and the expenditure operation of the government. वो economics का वो part है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के साथ रिलेट करता है. ठीक है. इट डील्स विथ हाउ द गवर्नमेंट रेज इट्स रेवेन्यू, वो कहाँ से अपनी इनकम को रेज करती है और किस तरीके से उसको स्पेंड कर रही है, दैट इज एक्सपेंडिचर्स. ठीक है. पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द क्वेश्चन हाउ द गवर्नमेंट रेजेज इट्स रिसोर्सेज टू मीट इट्स एवर राइजिंग एक्सपेंडिचर. अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने क्या बोला है? पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़. बेटा यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ है मीन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, whether the central, state or the local. ठीक है. and with the adjustments of one to the another. ठीक है. now scope of public finance. scope of public finance has become very much wider. इसका scope continuously बढ़ता जा रहा है. ठीक है. it is not just steady to the composition of public revenue and public expenditure. इन्होंने क्या कहा? सिर्फ पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर का कॉम्पोजिशन पढ़ने से हमने पब्लिक फाइनेंस पूरी नहीं पढ़ ली. इट कवर्स अ फुल डिस्कशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल ऑपरेशंस ऑन द लेवल ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस एंड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल. ये क्या करती है? कई सारी चीज़ों की गवर्नमेंट को इंक्लूड करती है. किस तरीके से वो एक्सपेंडिचर्स कर रही है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेट को मेंटेन कर रही है, या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. तो इट मीन्स पब्लिक फाइनेंस का जो रोल है वो बहुत वाइड है, जो स्कोप है वो बहुत वाइड है. द मेन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेन ब्रांचेस. इन्होंने पब्लिक फाइनेंस का स्कोप 5 में डिवाइड किया है. फर्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू, सेकेंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड पब्लिक डेट, फोर्थ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है बेटा? इट कंसंट्रेट्स द सोर्सेज फ्रॉम विच द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स इनकम. ये वो सारे सोर्सेज को लेती है जहाँ से गवर्नमेंट अपनी इनकम को डिराइव कर रही है. दैट इज़ द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट are divided into 2 groups, that is tax revenue and non tax revenue. और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है, जो इनकम मिलती है, वो 2 से मिलती है, एक टैक्सेस से और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू से. टैक्सेस तो हमको पता है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं. ठीक है. उसके अलावा हम कॉमोडिटीज़ के साथ जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो वो तो टैक्सेस हो गए. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया बेटा? जो हम फाइन्स दे रहे हैं, पेनाल्टीज़ पे करते हैं, या लाइसेंस फीस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये सब भी गवर्नमेंट की क्या है? रेवेन्यू है. ठीक है. नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इन दिस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस वी स्टडी द प्रिंसिपल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड्स. यहाँ पे हम क्या रीड करते हैं बेटा? गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रही है अपने फंड से. ठीक. दिस पार्ट स्टडीज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स इनटू वेरियस स्ट्रीम्स. यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं? जो गवर्नमेंट की इनकम है वो किस किस जगह पे स्पेंड हो रही है. ठीक. नेक्स्ट आता है पब्लिक डेप्थ. पब्लिक डेप्थ क्या होता है बेटा? डेप्थ लेना मतलब लोन लेना, उधार लेना. जैसे एक प्राइवेट पर्सन लोन लेता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कई बार अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए लोन लेना पड़ता है. उसको बोलते हैं हम पब्लिक डेप्थ. इन दिस सेक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग लोन्स. द पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट कैन रेज इनकम थ्रू लोन्स टू मीट द शॉर्टफॉल इन इट्स ट्रेडिशनल इनकम. गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कई बार लोन्स लेने पड़ते हैं जब उसकी इनकम पूरी नहीं पड़ रही अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए. और जो गवर्नमेंट लोन रेज करती है उसको बोला जाता है पब्लिक डेप्थ. ठीक है. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन.
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंक्लूड करता है बेटा? गवर्नमेंट किस तरीके से अपने बजट्स को बना रहा है। बजट्स क्या होता है कि वो अपने इनकम्स के सोर्सेज और अपने एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट को एक साथ मेंटेन करता है। वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है उसमें कहाँ से उसकी इनकम्स हैं और उसको किस किस जगह उसको स्पेंड करना है, किस तरीके से एलोकेट करना है। दैट इज़ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट. It includes all the financial functions of the government, that is the preparation and sanctioning of the budget, auditing, etc. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशंस ना आए. Therefore, this part describes the various economic policies and the other measures of the government. गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज़ और मेजर्स लेती है जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.